जय श्री राम दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम मैथ में बट्टा डिस्काउंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की क्लासेस आपकी खत्म हो चुकी है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे डिस्काउंट वाले चैप्टर की। आइए क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को लगाएंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 430 रुपये में बेच दिया जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखो बट्टा का मतलब होता है छूट, है ना। मतलब 100 की वस्तु होगी, 100 रुपये की होगी तो उस पर 14% की छूट दे दी गई तो कितने में बेची गई, 86% में। कितने में बेची गई, 86% में। तो 86% की वैल्यू कितनी दे रखा है, कितने में बेचा है, 430 रुपये में। तो 1% की वैल्यू निकालो तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 430/86। तो मुझे क्या चाहिए, वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना रहा होगा भाई, 100%। 100% की वैल्यू निकालो तो 430/86 × 100, है ना। तो इसको काट दो भाई, जब कैंसिल करोगे ये 1 और ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितना आएगा, 500 रुपये। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 500 रुपये। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 30% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपये में बेची गई। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो एक वस्तु थी, पहले उस पर 30% की छूट दी गई, फिर 30% छूट देने के बाद 10% की और दे दी गई, और जो फाइनल छूट देने के बाद कितने में बेची गई, 945 रुपये में। तो मान ले रहे हैं वस्तु पहले कितने की थी, x रुपये की। कितने की थी, x की। अब x में 30% की छूट दी गई, मतलब 100 में 30 की छूट दे दी गई, कितने प्रतिशत में बेची गई, 70%। कितने में, 70%। अब कह रहे जो ये वस्तु बच गई, ये भी अपने आप का 100% हो गई, इसमें और 10% की छूट दे दी गई, मतलब 10 की देगी तो कितने बचेगी, 90% में। और ओवरऑल ये करने के बाद कितने में बचे गए, 945 रुपये में। अब भाई 0 से 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल, है ना। एक काम करो, इसको 9 से काट दो, 9 एक कम 9, 0, 9 5 45। इसको 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 5 35। तो x की वैल्यू क्या होगी, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 15 × 100 कितना आएगा, 1500 रुपये। मतलब वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 1500 रुपये। कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। 10% का क्या होता है, लाभ। तो साइकिल का क्रय मूल्य निकालिए। एक काम करते हैं भाई, यहाँ दो चीज़ होगा, एक तो होगा मार्क प्राइस, एक होगा CP और एक होगा अपना SP। देखो अभी इसको भूल जाओ क्या है ना। एक काम करते हैं, 10% की छूट। देखो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट का मतलब 10% की वैल्यू क्या होगी, 1/10। मतलब अगर 10 की वस्तु अंकित मूल्य रहा होगा तो 1 की छूट दे दी गई। अगर अंकित मूल्य 10 था, 10 में 1 की छूट दी गई तो कितने में बेचा गया, 9 रुपये में। कितने में बेचा गया, 9 रुपये में। अब कह रहा है एक दुकानदार को 10% का लाभ भी होता है। 10% का क्या होता है, लाभ। लाभ हमेशा CP पे होगा। अगर मतलब CP 10 रुपये था, CP कितना था, 10 रुपीज़, तो उस पर 1 का लाभ हो गया, मतलब 11 रुपये में बेचा। वो कितने में बेचा है, 11 रुपये। अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन में क्या कह रहा है। इस इक्वेशन में है, एक कह रहा है अभी CP 9 है, दूसरा कह रहा है CP क्या है, मतलब SP 9 रुपये है, दूसरा कह रहा है SP कितना है आपका, 11। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, दोनों को बराबर करो। बराबर करने के लिए क्या करोगे, ऊपर 9 तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ 9 से किए तो यहाँ भी किससे करोगे, 9 से। ये 99 हो गया, ऊपर किससे करोगे, 11 से। अगर यहाँ 11 से किया तो यहाँ भी 11 से करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रेशियो हमेशा क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। तो 11 × 10 कितना आएगा, 110। ये आएगा 99 और ये आएगा 90 और ये आएगा आपका 99। ठीक, अब कह रहा है अंकित मूल्य कितना है, 1100। मतलब 110 की वैल्यू कितनी है, 1100। कितनी है, 1100। मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 10। तो पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 90। तो 90 की 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 900 रुपये। कितना आएगा, 900 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। एक क्वेश्चन नंबर 4 की ओर करते हैं। एक काम करते हैं, मान लें क्रय मूल्य कितना है, CP कितना है, 100। ठीक, अब 100 है तो किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा दिया जाता है। बढ़ा के मतलब हो कितना गया, अब 30% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 130। अब क्या कह रहा है, 10-10 के 2 क्या दिए जाते हैं, क्रमिक बट्टे। तो 10-10 के 2 क्रमिक बट्टे निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, -10 प्लस 10 × 10/100। काटेंगे तो कितना आएगा, -19। मतलब -19% की क्या हो रही है, कमी कर दे रहा है। मतलब कितने में बेचेगा आप, ठीक, 19% की कमी कर देना। आइए निकालते हैं, 130 × 19। ठीक, 0, 57, 5, 19 से कम 19, 19 और 5 24, मतलब 2470/100। 0 से 0 गया, है ना। 19% की कमी, मतलब कितने की कमी की, 24.7 की कमी की। अब इसमें से 24.7 घटा दो
24.7 घटा दो, ये 3, 9 माइनस 4 5, ये आएगा 0 1, मतलब 105.3 में उसको क्या करेगा, बेचेगा। तो मतलब इतना करे मूल्य, इतने से इतना हो गया, मतलब कितना बढ़ा है, 5.3% क्या हो गया है, बढ़ गया। किसके ऊपर, 100 के ऊपर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, इसको एक और भी तरीका होता है करने का। क्या तरीका होता है भाई, मान लो 100 था तो 130 बढ़ा दे, मतलब 130 की बेचेगा। कह रहे इस पर भी छूट दी गई। दूसरा तरीका क्या है, इस पर भी छूट दी गई, कितने की, 10% की। तो 10 की छूट दी गई, मतलब 90/10 100, फिर अगेन 90/100। ठीक, 1 2 1 2 कट गया भाई, 3 0 कट गई। तो 13 में 117, 117 इंटू 9, 117 इंटू 9, 9 7 63, 86 9 6 15, 1 9 9 1 10, कितना आएगा ये, 1053 या 0.10, मतलब ओवरऑल हो कितने गए, 105.3, मतलब कितना बढ़ गया, 5.3। एक तो तरीका ये होता है और एक ये होता है लॉन्ग वाला। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो वाला इसको रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 12% की छूट देने के बाद खिलौना 132 रुपये में बेचे गए, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। ठीक, ये अंकित मूल्य निकालते हैं हम। तो 12% की छूट देने के बाद, है ना, तो 100 की चीज़ थी, 100 में 12 की छूट दे देगी तो कितने में बेचेगा, 88% में। कह रहा 88 में नहीं बेचा है, वो 132 रुपये में बेचा है। तो 88% की वैल्यू 132, तो अपना मूल्य कितना होगा, 100%। 100 की वैल्यू क्या होगी, 132 होगा 88 का, तो 1 का निकालोगे 88 से डिवाइड, 100 की निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई। इतने रुपये में क्या होगा, बेचेगा। 11 से काटो, 11 8 88, 11 कम 11, 11 दूना 22, तो 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 3 12। इसको क्या करो, 2 से कैंसिल कर दो, 50, 50 इंटू 3 कितना आएगा, 150 रुपये। तो 150 रुपीज़ इसका क्या था, अंकित मूल्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये व 10 और 20 के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। ठीक, 2 क्रमिक मतलब 400 रुपये की वस्तु है ना। 10% छूट देगा तो 90 में बेचेगा, 90/100। फिर 20% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 80/100। मतलब फाइनल वैल्यू कितने में बेचेगा भाई, 4 0 हटाओ, 1 2 1 2, ये 2 0 से ये 2 0, 9 8 72, 72 इंटू 4, तो 4 दूना 8, 7 चौक 28, 288 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। 14% की छूट देने पर एक खिलौने की बिक्री इतने रुपए में की गई। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था भाई, 14% की छूट दी गई, मतलब बेचा कितने में, 86% में। कह रहे 86% में नहीं, कितने में, 215 में बेची गई है। ये 100% की वैल्यू निकाल लो। निकालने का 215/86 इंटू 100, इतने रुपये में बेचेगा। तो इसको काट दो, कितनी बार जाएगा, इसको एक काम करो, पहले 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 3 6, फिर इसको 2 से काट दो 50, फिर 43, इसको 5 बार जान दो, 5 5 25, मतलब 250 रुपये इसका क्या था, अंकित मूल्य कितना था, 250 रुपये। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 110 रुपये लागत वाली एक वस्तु इतने रुपये में बेची गई, कितने की छूट दी गई भाई। 110 रुपये की चीज़ थी, कितने में बेची गई, 104.5 रुपये में बेची गई। तो कितने रुपये की छूट दी गई, पहले रुपये निकालो कितना। इसको मान लो 105 में बेची गई तो 5, लेकिन 5 कम है, 5.5 किसके ऊपर, 110 के ऊपर। तो प्रतिशत पूछा है तो 100 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 550/110। 5 बार क्या होगा, कैंसिल, तो कितना प्रतिशत आएगा, 5% की क्या दी गई, छूट दी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15 छूट प्राप्त करने पर खरीदार को इतने रुपये की कीमत चुकानी पड़ी। कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या था, देखो 15% की छूट दी गई, तो अंकित मूल्य 100 था, 100 पे 15 की छूट दी गई तो कितने में बेचे गए, 85% में। कह रहा 85 में नहीं बेची गई, वो 1751 रुपये में बेची गई है। तो काम करो, तो अंकित मूल्य कितना प्रतिशत होगा, 100%। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 1751/85 इंटू 100%। आइए 17 से काटो, 17 5 85, 17 1 9 17, 5 आएगा 0, 17 3 51, 5 से इसको काट दो, 2 0, तो ये कितना आएगा, 2060 रुपये। तो अंकित मूल्य कितना था, 2060 रुपये। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक व्यापारी अपने माल अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है, मतलब 10% छूट देता है। 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु का क्या अंकित मूल्य करे जो उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई है। ठीक, मतलब सीपी उसका कितना है, 900 रुपये। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अंकित मूल्य है, एक सीपी होगा और एक क्या होगा, एसपी होगा। देखो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी, तो कितने, 10%। तो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। छूट है तो माइनस में आएगा, मतलब 10 रुपये अंकित मूल्य, तो कितने में बेचेगा, 9 रुपये में। ठीक, अब कह रहे हैं 10% लाभ भी कमाना है, और लाभ कमाने के लिए हमेशा सीपी है, लाभ या हानि किस पे होता है, सीपी पे। तो 10% लाभ होगा, मतलब सीपी अगर 10 होगा तो लाभ 1 का कमाएगा, 10 में 1 जोड़ोगे 11 में बेचेगा। अब ध्यान से यहाँ भी वही कहानी होगी,
एक ही वस्तु का 2 SP नहीं हो सकता, तो दोनों को बराबर करेंगे। ऊपर 9 है तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ से 9 से तो यहाँ भी 9 से, अगर नीचे 11 तो ऊपर 11 से कर दो, अगर यहाँ 11 से किया तो यहाँ भी 11 से। यह आएगा 110, यह आएगा 90 और ये आएगा 99। ठीक, अब कह रहा है इतना करने के बाद अंकित मूल्य करो तो उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई है। प्राप्त होता है CP कितना है 900 रुपये, होता है 90 की वैल्यू कितनी है 900 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है अभी 110, तो इसके 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1100 रुपये, कितना आएगा 1100 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 था, कितना था 1800 रुपये। ठीक, बिक्री के दौरान 20% और 15% की क्रमागत 2 छूटें दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य निकालो। भाई अंकित मूल्य कितना था 1800, ये अपने आप का 100% होगा, 20% की छूट दी गई मतलब कितने में बेचा गया 80% में। अब जो वैल्यू आई ये भी अपने आप का कितना होगा 100%, अब इस पर भी 15% की छूट दी गई मतलब कितने में बेचा गया 85% में। तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो यही फाइनल विक्रय मूल्य आएगा। तो 2 और 1 3 0 काट दो, 1 2 3। ठीक, अब इसको क्या करो 5 से काटो। ठीक, तो 5 दूना 10, 17 5 85, 2 चौक 8, 8 चौक 72 इंटू 17, 7 दूना 14, आंसर लाए 49 और 51 और 1 52, आंसर लाए 5, 7 और 5 12, तो 1224 रुपये। कितने में बेचेगा 1224 रुपये। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए ये अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक, ध्यान से देखना, यहाँ 2 चीज़ें हैं, आइए इसको देखते हैं। देखो MP है, CP है और क्या है SP। क्रय मूल्य से 20% अधिक है ना, तो 20% की वैल्यू क्या होती है भाई 1/5 अधिक क्रय मूल्य से, मतलब क्रय मूल्य अगर 5 है, क्रय मूल्य कितना है 5, तो अंकित मूल्य क्या होगा 5 में 1/6। ठीक है, अभी दोनों रेशियो निकल आया। फिर कह रहा है यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है, बट्टा मतलब छूट, 5% छूट मतलब -1/20, मतलब अगर अंकित मूल्य 20 है छूट देगा तो वो बेचेगा कितने में बेचेगा भाई 19 में बेचेगा, कितने में 19 में। तो पूछा है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, कितने प्रतिशत लाभ है। ध्यान से देखिए MP यहाँ 6 और यहाँ कितना है 20, तो दोनों बराबर करो, तो दोनों 20 और 6 के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर, दोनों टेबल में 60 है। इसकी 3 से, मतलब इसकी किससे करोगे भाई 10 से, इसकी किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, अगर यहाँ 10 से तो यहाँ भी 10 से, यहाँ 60 बनाने के लिए 3 से, इस साइड 3 से तो इस साइड भी 3 से। तो भाई लाभ कमाना है तो CP SP से मतलब 50 की चीज़ 1957 में बेचा है, तो कितने का लाभ हुआ है भाई 7 का। कितने का लाभ हुआ है 7 का लाभ हुआ है, किसके ऊपर 50 के ऊपर, तो 100 के ऊपर पूछा है प्रतिशत, 50 दूना 100, कितना आएगा 14%। लाभ प्रतिशत क्या होगा 14%। कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो बट्टे की क्लास आज यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस क्वेश्चन की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, जय हिंद दोस्तों।